नमस्कार मित्रों, आपको आपका सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड दिस एग्ज़ाम पर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की रेगुलर आपकी 8 बजे क्लास लगती है, जिसमें हम लोग पीवाईक्यूएस की क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका पीवाईक्यूएस 9th है और हम लोग 9th के क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। इससे पहले आप अपने चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो, ठीक है? तो उसके यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आपको साफ क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द कर्व, यानी कि कोई कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब और आपका इसमें एक्स एक्सिस तथा कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 और एंड x इक्वल टू 1 के बीच में जो बाउंडेड रीजन है उसका हमें इस कर्व के द्वारा जितना बाउंड रीजन आपका बाउंड हो रहा है और इस एक्स एक्सिस और इन टू लाइन के बिटवीन, तो उसका एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि उसका बाउंडेड एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। कि कैसे कैलकुलेट होगा ये आप लोग बताइएगा कि कितना कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम लोग किस टाइप से करेंगे वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले जैसे ये लिखा हुआ है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है? एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो कुछ इस टाइप से होता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि y इक्वल टू जो एक्स क्यूब होता है वो आप लोग इस टाइप से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है गाइज, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है इसमें एक्स इक्वल टू आपकी जो लाइन है -2 है, तो -2 सपोज करो कि ये यहाँ पे कट कर रही है इस टाइप से, ठीक है? इस टाइप से हम लोगों ने ले लिया और एक लाइन आपकी x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू जो 1 लाइन होगी उसमें क्या होगा कि x इक्वल टू 1 उस लाइन पे x इक्वल टू जो 1 होगी वो आपकी किस टाइप की होगी? एक्स इक्वल टू 1 हम लोगों ने ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये इस टाइप से ले लिया। तो इसके बिटवीन जो आपका रीजन बाउंडेड है, यानी ये जो कर्व है और ये इस एक्स एक्सिस से जो रीजन आपका बाउंड होके आ रहा है, इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने से पहले आप लोग क्या करोगे कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट आपके होंगे -2, 0, ठीक है? और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके 1, 0 होगा, ठीक है? तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो यहाँ पे इसका जो ये ओरिजिन होगा जिसके कोऑर्डिनेट आपके 0, 0 होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये एक्स क्यूब का कर्व है, ठीक है? बाई इक्वल एक्स क्यूब इज इक्वल टू बाई, ठीक है? तो ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू बाई का कर्व है, ये जो आपका रीजन है और ये वाला जो रीजन बाउंडेड है इसका एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पे जो आपकी जो लिमिट है वो हम लोग -2 टू 1 रखेंगे, -2 टू 1 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है वो आपकी ब्रेक हो रही है। एक हम लोग 0 में ब्रेक करेंगे, -2 टू 0, 0 टू 1 में हम लोग फंक्शन लेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे राइट करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हम लोग यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो एरिया इसका जो हमें फाइंड आउट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि आपकी जो इंटीग्रल राइट करेंगे -2 टू 0 और बाई dx, ठीक है? ये चीज़ हम लोगों ने राइट करा। फिर हम लोगों ने लिमिट स्टार्ट की फ्रॉम, ठीक है? फ्रॉम 0 टू 1, 0 टू 1 जो आप लोगे रीजन वो आपका पॉजिटिव ही होगा, तो इसमें मॉडुलस यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हम लोग यहाँ पे बाई dx राइट करेंगे गाइज़। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाई की वैल्यू जो है वो एक्स क्यूब है, ठीक है? एक्स क्यूब है तो इसमें हम लोग एक्स क्यूब राइट करेंगे बाई की जगह पे। तो बाई की जगह पे जब एक्स क्यूब राइट करेंगे गाइज़, तो यहाँ पे बाई की जगह पे एक्स क्यूब राइट करा, ठीक है? और यहाँ पे हम लोगों ने मॉडुलस यूज़ करा। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि 0 टू 1 है, एक्स क्यूब और यहाँ पे राइट किया हम लोगों ने dx, ठीक है? जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है कि एक्स टू द पावर आपका 4 होता है अपॉन 4, ठीक है? तो ये आपका इस टाइप से हो जाएगा और इसमें हम लोग लिमिट यूज़ करेंगे। लोअर लिमिट आपकी -2 है, अपर लिमिट आपकी 0 है और इसका मॉडुलस हम लोग राइट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर साइड भी आपका एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और यहाँ पे लिमिट आपकी यूज़ होगी 0 टू 1, ठीक है? और यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जैसे अपर लिमिट रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो 0 माइनस अगर यहाँ पे 2 की पावर 4 का मीनिंग आपका होगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 हुआ, 16 डिवाइडेड बाय 4 और इसका अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप देख लेना यहाँ पे क्या आएगा 1/4, ठीक है? 1/4 आएगा माइनस का 0, ठीक है? तो ये इस टाइप से आपका फाइंड आउट हुआ, आपको शो नहीं हो रहा होगा। अब देखो हम लोगों ने कुछ नहीं करा है, यहाँ पे लिमिट हम लोगों ने पुट अप की, लिमिट पुट अप करने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसे सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट किया हम लोगों ने 4 4 जो 16 हुआ, 16 हुआ तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका जो है,
ठीक है? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 0 में से 4 माइनस करोगे, माइनस का 4 आएगा, -4 का यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे मॉड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 4 वैल्यू मिलेगा और इधर साइड आपका 1/4 मिलेगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका 17/4, ठीक है? स्क्वायर यूनिट। तो इसका जो एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट करा गाइज़, वो एरिया आपका 17/4 आया। तो बस यहाँ पे ध्यान देने की बात सिर्फ इतनी है कि x³ जो है वो उसका कर्व इस टाइप का बनता है। बाकी सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज़, ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपका यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ये है, उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा-सा, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, इंटीग्रल सॉल्व करने के यहाँ पे कई सारे मतलब मेथड होते हैं, तो उनमें से हम लोग एक मेथड यूज़ करेंगे। ऑप्शंस मैंने दिए नहीं यहाँ पे, ठीक है? आप लोग सॉल्व करके बताइए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे इसका। सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे आपका ये इस टाइप का फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन होता है जब भी, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 ठीक है, 1/4 4 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम लोगों को फ्री रखना होता है, यानी फ्री रखने का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 1 होना चाहिए। तो 4 हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 4 आप कॉमन लोगे, ठीक है? तो 1/4 बाहर आ जाएगा। तो अंदर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ से 4 कॉमन हुआ तो सिर्फ एक्स बचा। इधर साइड हम लोगों ने क्या करा कि 5/4 राइट करा, ठीक है? तो ये डीएक्स राइट हुआ। फिर इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा-सा और हम लोग इसको स्क्वायर टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक्स है, ये 2ab वाला टर्म है, तो 2ab वाला टर्म तभी आएगा जब ये a है और 2 से ये कट गया होगा, तो इसका मतलब 1/4 हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है? 1/4 हम लोगों ने ऐड किया और 1/4 हम लोगों ने क्या किया, माइनस करा, ठीक है? और आपका 1/4 मैंने माइनस करा, 1/4 मैंने ऐड करा और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि 5/4 को एज इट इज़ नोट कर लिया, फिर ये dx नोट करा, ठीक है? फिर इसके बाद ये वाला जो है, इसमें आपका होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो जाएगा, आइडेंटिटी यूज़ होगी 1/4 और यहाँ पे इंटीग्रल यूज़ करोगे 1 अब यहाँ पे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर राइट करा और इधर साइड अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, 4/4 का मीनिंग 1 आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 ऑब्टेन होगा। तो प्लस का 1 का मीनिंग 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं यहाँ पे dx, तो ठीक है। तो इस टाइप की एक आपने फार्मूला रीड किया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट ना लगा हो तो उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने का जो फार्मूला होता है वो मैं आपको यहाँ पे नोट करके दिखा रहा हूँ कि 1/4, ठीक है? 1/4 यहाँ पे 1 है, 1/a आता है, 1/a की जगह पे तो 1 राइट कर लिया जाएगा और फिर tan इनवर्स का होता है ये, tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पे आपका x प्लस 1/2 है गाइज और अपॉन में 1 है, तो 1 को राइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आपने देखो 1/a भी होता है, बट a की जगह पे आपका 1 है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे राइट नहीं करा, 1/a भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स यानी tan इनवर्स x प्लस 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का c भी आपका यूज होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो गाइज इतना आएगा, 1/4 tan इनवर्स x प्लस 1/2 का, ठीक है? तो इसी टाइप के इंटीग्रल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने सही क्लियर शो हो रहा होगा, बस इसमें आपको क्या करना है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दी देगी और उस डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको क्या करना है कि आपका ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये एग्जैक्ट तभी कहलाएगी, ये ध्यान रखना। ये स्मॉल जैसा यहाँ पे गिवन होगा उसी हिसाब से आप नोट करना है। यहाँ पे कैपिटल एन बना हुआ है, इधर साइड आपका कैपिटल एम बना हुआ था बुक में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे कि डेबर एम अपॉन डेबर बाई, यहाँ पे डेबर एन होगा, ठीक है? डेबर एन और इधर साइड भी डेबर एन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। तो हम लोग जैसे यहाँ पे स्मॉल एम है तो यहाँ पे डेबर एम अपॉन डेबर बाई या डेबर एन अपॉन डेबर एक्स, तो यहाँ पे क्या करना है कि इसी टाइप का हम लोगों को चेक करना है। तो हम जैसे यहाँ पे एम के साथ में ये ध्यान रखना कि आपका बाई के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डेबर एम अपॉन डेबर बाई इज इक्वल टू डेबर एन अपॉन डेबर एक्स, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
होगा गाइज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस किए होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की ये आपका इस टाइप का प्रॉपर्टी होती है, इस टाइप की मतलब फार्मूलाज हम लोग वहाँ पे यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो थर्ड का फर्स्ट होगा गाइज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दी हुई है और उस डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको बताना है कि ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अगर y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी लिखा हुआ होगा इज, तो हम लोग क्या करेंगे कि वो कौन सी फॉर्म होगी ये आपको बताना है। ठीक है, न्यूटोनियन फॉर्म होगी, न्यूटोनियन फॉर्म होगी, या यूलर्स फॉर्म होगी, या गॉसियन फॉर्म होगी, या क्लेरॉट फॉर्म होगी। तो ये क्लेरॉट फॉर्म है आपकी, कैसी है, क्लेरॉट फॉर्म है। तो ये आपने देखा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोगों ने सॉल्व करते थे, तो यहाँ पे क्लोराइड फॉर्म होगी ये। ठीक है, कौन सी फॉर्म होगी गाइज, क्लोराइड फॉर्म होगी। फिर इसके बाद देखो, अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है, इसमें एसिम्प्टोट्स बताना है कि कोई भी एसिम्प्टोट्स वाला आपने बेसिक में ये चैप्टर रीड किया होगा कि अंतःस्पर्शी वाला। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी कर्व है आपका, उसके एसिम्प्टोट्स बताना है। ये कर्व आपको गिवन है, अगर वो पैरेलल टू बाई एक्सिस बोला जा रहा है, तो पैरेलल टू बाई एक्सिस बोला जा रहा है, तो हम लोग बाई वाले जो टर्म होंगे, जैसे बाई वाला ये टर्म ये है, तो बाई स्क्वायर यानी कि हम लोग बाई स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो बाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि ए की मल्टीप्लाई जब अंदर होगी। तो आपको क्या करना है कि इसका जब सोल्यूशन सॉल्व करो, कि अगर जब आपसे बाई एक्सिस बोला गया, तो बाई एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, तो बाई स्क्वायर को कॉमन लोगे और उसका जो कोफिशिएंट होगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग जीरो के इक्वल रख देंगे। किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के। ठीक है, जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, जीरो के इक्वल रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने पे आपका जो आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ये आप लर्न कर लेना कि जब भी बाई एक्सिस बोला जाएगा तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने सही से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ इलिप्स आपको दिया हुआ है, और उस इलिप्स के रिवॉल्यूशंस द्वारा जो जनरेटेड वॉल्यूम वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है कि अबाउट मेजर एक्सेस के अबाउट जो आपका फॉर्म होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक हम लोग यहाँ पे एक इलिप्स फॉर्म कर लेंगे। इलिप्स में आपको मेजर एक्सेस के अबाउट, यानी जो भी मेजर एक्सेस है आपकी, उसके अबाउट हम लोगों को क्या करना है, जनरेट करना है, उसका रिवॉल्यूशन आपको कराना है। तो रिवॉल्यूशन कराना है, तो ये आपका ए हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ए, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके ए कॉमा जीरो हुए। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बी जीरो कॉमा बी होंगे। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट ध्यान रखने होंगे। फिर इसके बाद इसके जो कोऑर्डिनेट आपके फॉर्म होंगे, इसके कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा जीरो होंगे। तो हम लोगों को मेजर एक्सेस के अबाउट हमें क्या कराना है, रिवॉल्यूशन कराना है। उस रिवॉल्यूशन से जो जनरेट हो रहा है आपका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करके बताना है कि यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपने देखो इसमें जो ये चैप्टर रीड किया होगा, तो उस टाइम आपने एक फार्मूला रीड किया होगा, तो उस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे राइट करा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग राइट कर रहे हैं, तो वो फार्मूला आपका वॉल्यूम कैलकुलेट करने का जो होता था, वो आपकी जो लिमिट थी, जैसे जहाँ से ये वॉल्यूम आपका यहाँ से आपको रिवॉल्यूशन करा रहे हो माइनस ए टू ए, तो माइनस ए टू ए ये आपकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पाई पाई लेते थे, आपको ध्यान हो तो पाई स्क्वायर डी एक्स, ये आपका फार्मूला रहता था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इंटीग्रल इंटीग्रल यूज करोगे और माइनस का ए, और यहाँ पे हम लोग ए, और यहाँ पे जो पाई होता था वो हम लोग ने बाहर कॉमन ले लिया। और बाई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो बाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी आएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगी। तो उस ए स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो आपका बनेगा जाके, आपको याद सॉल्व करके देखना, ये आपकी बाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि ए स्क्वायर आपका नीचे अपॉन में होगा, और अपॉन में ए स्क्वायर होगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस टाइप का बनेगा। और यहाँ पे हम लोग डी एक्स लेंगे, डी एक्स के यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसे
इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, वो सॉरी इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो कैलकुलेट होके आएगा वो आप कैलकुलेट करना, ठीक है, कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आपका अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री की होल पावर, मतलब इसकी लिमिट होगी आपकी माइनस ए टू ए, ठीक है। जब इसको यूज करेंगे तो पाई बी स्क्वायर अपॉन ये ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इनटू अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो ये ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन थ्री माइनस, ठीक है, माइनस अगर यूज करोगे तो यहाँ पे ए माइनस का ए है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ए क्यूब हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस करोगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो क्योंकि बाहर लोअर लिमिट हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब अपॉन ए थ्री, तो यहाँ पे कोई टर्म आपका कट तो हो नहीं रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका कितना बनेगा, ठीक है, उसे हम लोग सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है, सॉल्व करना, और सॉल्व करने पे आपका बनेगा जाके 4/3, ठीक है, 4/3, तो आपका जो सही कैलकुलेट होके आंसर आएगा वो पाई ए बी स्क्वायर आएगा। सॉल्व करके देखना, ये आपका बनेगा जाके, ठीक है, तो ये एक्स तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है, ए क्यूब आप सॉल्व करोगे, ए क्यूब यहाँ से कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही ए बचेगा, ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, अंदर से आपका 4/3 कैलकुलेट होके आएगा। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो 4/3 पाई ए बी स्क्वायर, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग सॉल्व करना इसको, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 ए ऑप्टेन होगा, क्योंकि ए स्क्वायर से ए क्यूब में से दो पावर माइनस हो जाएंगी तो एक पावर बचेगी ए की, और बाकी बी स्क्वायर आपका बाहर है तो वो बाहर वाला राइट कर लिया जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर आपका निकलेगा फोर्थ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में आपसे कहा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया, ठीक है, और यहाँ पे आपसे ए अल्फा आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है और उसमें आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपका कौन सा यहाँ पे ट्रू नहीं है, आपको वो बताना है कि कौन सा यहाँ पे ट्रू नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है तो हम लोगों को ए अल्फ़ा मालूम है, यहाँ पे क्या करेंगे कि ए अल्फ़ा आपको मालूम है कि यहाँ पे जैसे ये फोर्थ वाला ऑप्शन, जैसे आपने देखा होगा कि इस टाइप की प्रॉपर्टी हम लोगों ने रीड की थी कि ए अल्फ़ा ए बीटा, ठीक है, अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो उनका अगर हम लोग प्रोडक्ट कराते हैं तो दोनों की प्रोडक्ट, दोनों की मैट्रिक्स जो होती थी वो इक्वल फाउंड आउट होती थी, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम लोग इस टाइप से ए अल्फ़ा प्लस इंटू ए बीटा कराते हैं और उसमें भी ए अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तब भी उसकी मैट्रिक्स जो आती थी वो बिल्कुल सेम आती थी, बिल्कुल यहाँ पर भी ये भी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती थी, और इस टाइप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती थी, तो फोर्थ वाला हम लोग यहाँ पे जांचेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है ए अल्फ़ा आपका गिवन है, ए अल्फ़ा आपका है कॉस अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अगर ये इस टाइप की कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको क्या करना है कि उसका इन्वर्स चेक करना है, इन्वर्स चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको जो भी यहाँ पे इन्वर्स चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे इन्वर्स चेक करा, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स चेक करने का तरीका ये होता है कि उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ही आपका क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है, उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है, सॉरी मैग्नीट्यूड तो वर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका ये होता है, क्योंकि वैसे हम लोग यहाँ पे फार्मूला होता है एट जॉइंट ए अल्फा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अल्फ़ा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अल्फ़ा अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 1 करके राइट किया जाएगा, ए अल्फ़ा यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा आएगा, जो यहाँ पे हम लोग माइनस का आएगा तो और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये आएगा आपका बन के, और इसकी वैल्यू आपकी कैसी होती है, 1 होती है, ठीक है, वो तो हम लोग राइट करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे और एडजॉइंट ए अल्फ़ा कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। एडजॉइंट ए अल्फ़ा का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा तो यहाँ पे इसको हाइड कर लो तो कॉस अल्फ़ा ये इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, और बाकी इधर साइड क्या होता है कि इधर साइड से करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन साइन का फ़र्क आता है कि इस बार अगर साइन आपका इधर साइड है और तो उधर साइड साइन आपका हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उसमें हम लोग फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करने पे फिर से आपका क्या आ जाएगा, आपका ये इस टाइप से आ जाएगा, और फिर यहाँ पे जब हम लोग राइट करेंगे कॉस अल्फ़ा,
ठीक है, और ये कॉस अल्फ़ा यहाँ पे रहता है और यहाँ पे आपका साइन माइनस का साइन अल्फ़ा आएगा और यहाँ पे आपका क्या आएगा साइन अल्फ़ा आएगा। तो ये इस टाइप की आपकी मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी और इसकी वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगी। ए अल्फ़ा इन्वर्स और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, ठीक है, माइनस का साइन अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा आएगा और इधर साइड साइन अल्फ़ा आएगा। तो ये आपकी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो पहले जो थी ए अल्फ़ा के तो इक्वल है ही नहीं क्योंकि साइन चेंज हो रहा है। तो आप लोग करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका कैसा नहीं होगा, नॉट ट्रू होगा। बाकी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती हैं, तो ये चीज़ आप लोग को चेक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा एट्थ 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 क्वेश्चंस देखेंगे। एट्थ क्वेश्चंस में आपको टेंजेंट की स्लोप कैलकुलेट करनी है कि स्लोप कितनी होगी। अगर एक्स जो एक फंक्शन दे हुए है वो टी का फंक्शन है और यहाँ पे बाई जो है वो टी का फंक्शन है, आपको डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना है, उस पर टेंजेंट कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशंस क्या होगी, यानी उसकी स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जब भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन करना शुरू करते हैं कि यहाँ पे जैसे डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी 3t - 8 है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग टी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t आएगा प्लस 3 आएगा और इधर का 0 हो जाएगा गाइज, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग y इज इक्वल टू यहाँ पे राइट करेंगे। y इज इक्वल टू आपका 2 स्क्वायर माइनस 2t माइनस का 5 होता है और डी वाई ओवर डी टी राइट करेंगे तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा हम लोगों का 4t - 2, ठीक है, ये कैलकुलेट होके आया। अगर हम लोग यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो होगी तो वो हम लोग यहाँ पे 4t, ठीक है, 4t/40 - 2 और यहाँ पे 40 - 2 और इंटू 1 करके राइट किया जाएगा 2t+3, ठीक है, ये आएगा। और इसको जब हम लोग थोड़ा सा सही करके राइट करेंगे तो 40 - 2/2t+3, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आपकी आएगी वो ये कैलकुलेट होके आएगी, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट करिए कि इतना ही आप सभी लोगों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किया हम लोगों ने और आपको क्या करना है कि उस पर चेक करना है कि t इक्वल टू 2 पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, x की वैल्यू अगर आपके यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे t की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि t की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करके देख रहे हैं, तो चेक करके देखेंगे तो यहाँ पे आपका कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देखिएगा कैलकुलेट करके देखिए कि यहाँ पे जैसे डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हम लोगों ने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे 2 की यहाँ पे ये वैल्यू किसकी होगी, ये एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई की वैल्यू होगी। तो हम लोग एक्स की वैल्यू पर रखेंगे तो टी की वैल्यू उस टाइम क्या होगी, तो वो टी की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 2t वाले में पुटअप करेंगे टी की वैल्यू, ठीक है। और जो यहाँ पे वाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी तो वो इस वाली इसमें टी की वैल्यू हम लोग रखेंगे और रखने के बाद फिर यहाँ से सॉल्व होके आएगा। तो वो सॉल्व होके आपको बताना है कि कितना आएगा, तो वो सॉल्व होके आपका 6/7 आ रहा होगा गाइज, ठीक है। कितना आ रहा होगा, 6/7 आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप लोग यहाँ पे टी इक्वल टू अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 4 और माइनस का 2/2 × 2 + 3। तो यहाँ पे 4 × 2 = 8, 8 - 2 कितना हुआ, 6/2 × 4 + 3 7। तो ये 6/7 इस टाइप से आ रही होगी। आप यहाँ से पॉइंट कैलकुलेट करना, दोनों का कॉमन पॉइंट आपका टी की वैल्यू आपकी 2 आ रही होगी, उस पॉइंट पे हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चेक करेंगे तो आपकी 6/7 आ रही होगी। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा नाइन्थ क्वेश्चन में आपको एक एंगल गिवन है, उसका इंटरसेक्शन आपको देखना है कि इंटरसेक्शन का एंगल कितना होगा, ठीक है। बाई एक कर्व आपको गिवन है बाई इक्वल टू 2x और एक कर्व आपका 6y इक्वल टू 7 - 3x है और पॉइंट भी आपको गिवन है कि 1,1 है, ठीक है। उसमें आपको एंगल बताना है कि इसका एंगल कितना होगा गाइज। तो एंगल बताने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे m1 और m2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि m1 और m2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। m1 और m2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखेंगे
जैसे यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस वाले क्वेश्चंस देखें तो यहाँ पे जो m1 की वैल्यू आ रही है, अगर आप लोग सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पे m1 की वैल्यू जो आ रही है तो वो 2 है। और इधर साइड अगर हम लोग m2 की वैल्यू देखें तो m2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी। अगर हम लोग यहाँ पे यहाँ पे जैसे 6 बाई है, बाई इज इक्वल टू करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 7/6 और -1/2 एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे m की जो वैल्यू होगी वो -1/2 होगी, तो -1/2 राइट करा। ठीक है, -1/2 राइट करा तो हम लोगों को देखो यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू आपका मॉडुलस ऑफ m1, डिफरेंस ऑफ इस टाइप से हम लोग राइट करते हैं, और 1 प्लस m1 m2 इस टाइप से हम लोग राइट करेंगे। और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा कि 2 में से अगर हम लोग 2 में से अगर 1/2 को हम लोग क्या करें कि 1/2 को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5/2 आएगा। ठीक है, 5/2 आएगा तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे जब भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, 5/2, ठीक है, माइनस का 5/2/1 प्लस, अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 इंटू -1/2, यहाँ पे -1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस का 5/2 और नीचे नीचे आपका आ रहा है 0। ठीक है, नीचे 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी हो गया। और इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी में किसकी वैल्यू होती है 10 पाई/2 की, 10 पाई/2 की होती है, तो इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो पाई/2 हो जाएगी गाइज। तो पाई/2 हो जाएगी तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा इसके लिए। वैसे हम लोग डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे कि m1 इंटू एम टू कर रहे थे तो m1 इंटू एम टू आपका कितना आ रहा है, m1 m2 की वैल्यू -1 आ रही थी, -1 आ रही थी, इसका मतलब -1 आ रही थी, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रेशियो ऑफ द रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका रेशियो और टाइम के बीच में रेशियो आपको गिवन है 5:2 है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आपको गिवन है कि 60 डिग्री है। आपको वेलोसिटी चेक करना है कि प्रोजेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी गाइज। तो वेलोसिटी देखो रेंज के, ये भी डायनामिक्स का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, डायनामिक्स का क्वेश्चन है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि आपका जैसे आपने एक फार्मूला यहाँ पे हमें हम लोगों को रेंज और टाइम के बिटवीन, यानी टाइम के बिटवीन हम लोगों को क्या दिया हुआ है, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उनका रेशियो आपको गिवन है, तो रेंज आर इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है गाइज अपॉन जी अपॉन, फिर इसके अपॉन में राइट करेंगे 2u sin थीटा, 2u sin थीटा अपॉन जी से जी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे u से u कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, राइट करने के बाद फिर यहाँ पे अगर हम लोग थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 राइट करते हैं। ठीक है, 60 राइट करेंगे तो थीटा की वैल्यू अगर 60 राइट करोगे, यहाँ पे पहले सही से राइट कर ले रहा हूँ, 2u sin 2 थीटा। ठीक है, और अपॉन में आपका 2 sin थीटा आएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग राइट करेंगे तो ये आपका 5/2 के रेशियो के इक्वल होगा। और यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू है यहाँ पे पुटअप करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120, 120 आ जाएगी। तो साइन 120, अगर 120 आएगी तो उसको 90 + 30 राइट कर लेंगे और अपॉन 2 इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसको हम लोग राइट करेंगे 5/2। और इसको जब यू साइन थीटा, साइन साइन को अगर चेंज करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस 30 डिग्री, कॉस ये प्लस पॉजिटिव में रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो कॉस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू 5/2 आएगा आपका। ठीक है, और इसमें जब u और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होगी, अपॉन अपॉन √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 2 से ये 2 तो कैंसिल होगा नहीं, 2 तो ऐसे ही रहेगा। फिर इक्वल टू 5/2 और ये आपका ये उधर जाएगा तभी ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर आपकी u की वैल्यू जो होगी वो आपकी कितनी आ रही होगी, 5 आ रही होगी गाइज। तो यहाँ पे u की वैल्यू आपकी 5 आ रही होगी, तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो 5 होगा। तो प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी वो आपकी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड होगी, यानी ये आपकी 5 आंसर होगा इसका। ठीक है, आज के लिए ये इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच क्लास। अपने चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।